नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। अमरावती शहर में विगत 13 नवंबर की दोपहर 2 बजे से जारी कर्फ्यू के दौरान अब शहर पुलिस आयुक्तालय द्वारा कल 18 नवंबर से सभी जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों सहित कृषि सेवा केंद्रों को रोजाना सुबह 11 से शाम 5 बजे तक शुरू रखने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा सभी सरकारी कार्यालय अपने नियमित समय के अनुसार शुरू होंगे। साथ ही परीक्षार्थियों को परीक्षा व परीक्षा से संबंधित आवेदन भरने के लिए पहचान पत्र के साथ आवागमन की छूट देने के संदर्भ में शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह द्वारा बुधवार की देर रात करीब 9 बजे के आसपास आदेश जारी किया गया है। यह आदेश जारी करने के साथ ही शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने अमरावती शहर के सभी नागरिकों से शांति बनाए रखने का आह्वान किया, जिसके तहत उन्होंने कहा है शहर में शांति व सुव्यवस्था की स्थिति अबाधित रखने हेतु प्रतिबंधात्मक उपायों के तहत कर्फ्यू लागू किया गया है और जैसे जैसे शहर में हालात सामान्य होते जाएंगे वैसे वैसे कर्फ्यू में ढील दिए जाने का निर्णय लिया जाएगा। कल 18 नवंबर से रोजाना सुबह 11 से शाम 5 बजे तक जीवनावश्यक वस्तुओं यानी किराना, बेकरी व दूध डेयरी सहित कृषि सेवा केंद्र शुरू रहेंगे। विगत शनिवार को स्थानीय राजकमल चौराहे पर हुए उग्र प्रदर्शन तथा इसके बाद हुई हिंसा व तोड़फोड़ के मामले को लेकर नामजद किए गए पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल तथा जगदीश गुप्ता ने आज अपने कई समर्थकों के साथ सिटी कोतवाली पुलिस थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद पुलिस द्वारा उन्हें विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया। पश्चात देर शाम पहले पूर्व पालक मंत्री जगदीश गुप्ता को स्थानीय अदालत में पेश किया गया। वहीं बाद में कोर्ट बंद होते होते ऐन समय पर पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे को भी कोर्ट में पेश करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद हिरासत में लिए गए अन्य 13 भाजपा पदाधिकारियों को भी अदालत में पेश किया गया। इससे पहले पुलिस ने पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे सहित अन्य 13 भाजपा पदाधिकारियों को लॉकअप में डालने का फैसला किया था और अपराह्न 4 बजे के बाद हर 2-2 मिनट में हालात बड़ी तेजी से बदलते रहे। साथ ही पूर्व पालक मंत्री पोटे को लॉकअप में रखने अथवा कोर्ट में पेश करने को लेकर संभ्रम के साथ ही पुलिस के फैसले भी बदलते रहे, लेकिन अंत में पुलिस ने दोनों पूर्व पालक मंत्रियों सहित उनके साथ सरेंडर करने वाले भाजपा पदाधिकारियों को न्यायालय के सामने पेश किया। की आपण एका जिल्ह्यामध्ये राहतो, एका शहरात राहतो, या महाराष्ट्रात राहतो, सगळ्यांनी मिळून जुळून आपण एका ठिकाणी राहिलो पाहिजे। कारण मोठ्या प्रमाणात व्यापार हा हिंदूंच्या भरोश्यावर आपण करतो आहे, तर आपण ही सुद्धा गोष्ट समजून घेतली पाहिजे। आज जे काही करताय पोलीस यंत्रणेला माहीत नव्हतं का? बऱ्याच ठिकाणी बऱ्याच पत्रकारांनी मला विचारलं, पोलीस यंत्रणेला 100% माहीत होतं, पण तुम्हाला सांगतो या राजकारणी लोकांनी पोलीस यंत्रणेचे हात बांधून ठेवले होते। नाही तर तुम्हाला सांगतो पोलिसांनी जर ठरवलं तर 100 फुटाच्या जमिनीच्या आतून सुद्धा तो एखादा गुन्हेगार काढू शकतात, हे मला त्याच्यावरती विश्वास आहे। परंतु या राष्ट्रवादी काँग्रेसने मोठ्या प्रमाणात त्यांचे हात बांधून ठेवल्यामुळे या रजाक अकादमीने मोठ्या प्रमाणात हा प्रॉब्लेम तयार केला आणि त्यानंतर आम्ही सुद्धा त्याला एक निषेध म्हणून दुसऱ्या दिवशी आम्ही अमरावती बंद ठेवलेला आहे। राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांनी हे मतं मिळवण्याच्या दृष्टिकोनातून हा पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये हा खेळ चालवलेला आहे। त्या दिवशी रजाक अकादमीने जेव्हा हा मोर्चा काढला, जवळपास 3000 पेक्षा जास्त काळ्या पिवळ्या गाड्या आपल्या अमरावती शहरात आल्या आणि बाहेरून मोठ्या प्रमाणामध्ये 40 गावामधून किंवा ते अजून दुसरं जे गाव आहे मालेगावमधून मोठ्या प्रमाणात त्या शहरामध्ये लोक आली होती। मी तुम्हाला परत एक सांगतो की हा खेळ जो आहे हा खेळ तिघही लोकांनी मिळून केलेला आहे। नुसतं तुम्ही म्हणता की शिवसेनेचं तुम्ही नाव घेत नाही, पण तुम्हाला सांगतो शिवसेना सुद्धा मोठ्या प्रमाणात लाचार झालेली आहे, त्यांना सुद्धा सत्तेमध्ये बसायचं आहे। त्यामुळे ह्या दोघांच्या सुद्धा भूमिकेमध्ये ती सुद्धा ठाम भूमिका त्यांची सुद्धा आहे। कारण येणाऱ्या काळामध्ये सगळ्यांना माहिती आहे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला की ही जी मतं आहे ही मतं फक्त आपल्याला मिळू शकतात, ही भाजपला मिळत नाही, म्हणून त्या दृष्टिकोनातून हा सगळा खेळ केलेला आहे। आणि सगळ्या मुस्लिम बांधवांना सुद्धा माझी विनंती आहे की या अशा खोट्या प्रचारावरती भरोसा न ठेवता कुठेही आपण काही वेगळं काही करू नका। जर असं वेगळं काही होत असेल तर तुम्हाला एक सांगतो त्याचे परिणाम संपूर्ण महाराष्ट्राला भोगावं लागेल। हात जोडून विनंती आहे तर चुकून असं करू नका। आपण एका ठिकाणी आहे आणि भारतीय जनता पार्टी सुसंस्कृत पक्ष आहे, कुठेही सुसंस्कृतीच्या बाहेर जाऊन कधी कोणतं काम करणारा हा पक्ष नाही। पूर्व पालक मंत्री जगदीश गुप्ता व प्रवीण पोटे पाटिल द्वारा कोतवाली पुलिस थाने पहुंचकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद सभी को इरविन अस्पताल में ले जाकर उनका मेडिकल कराया गया, जहां से उन्हें अदालत में पेश करने हेतु ले जाया जाना था। लेकिन ऐन समय पर कुछ दस्तावेजी कार्रवाई पूर्ण करने हेतु पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे को इरविन अस्पताल से वापस सिटी कोतवाली पुलिस थाने लाया गया, जहाँ पर दस्तावेजी कार्रवाई जारी रहते समय कुछ इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चैनल वालों ने पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे से उनकी प्रतिक्रिया ली, जिसे कुछ चैनलों पर तुरंत प्रसारित भी कर दिया गया। पुलिस हिरासत में रहने के दौरान पूर्व पालक मंत्री प्रवीण
पोटे पाटिल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्रतिक्रिया के तौर पर इंटरव्यू देना पुलिस महकमे के आला अधिकारियों को संभवतः काफी नागवार गुजरा और ऐन समय पर पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे सहित अन्य 13 भाजपाइयों को अदालत में पेश करने की बजाय लॉकअप में रखने का निर्णय लिया गया, जिसके बाद केवल जगदीश गुप्ता को ही इरविन में मेडिकल कराए जाने के बाद स्थानीय अदालत में पेश किया गया। इसकी जानकारी मिलते ही शहर के राजनीतिक क्षेत्र में जबरदस्त खलबली व्याप्त हो गई। इस दौरान पुलिस महकमे के तमाम आला अधिकारियों के फोन भी लगातार घनघनाते रहे और शाम करीब 5:20 के आसपास पुलिस ने अदालत का समय समाप्त होने से ठीक 10 मिनट पहले पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे को न्यायाधीश के सामने पेश करने का निर्णय लिया। वहीं थोड़ी देर बाद अन्य 13 भाजपा पदाधिकारियों को भी अदालत ले जाया गया। शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने आज दोपहर अपने कार्यालय में मंडल न्यूज के साथ विशेष तौर पर बातचीत के दौरान कहा कि विगत शुक्रवार व शनिवार को अमरावती शहर में जो कुछ भी हुआ वह अनपेक्षित होने के साथ ही बेहद दुर्भाग्यजनक भी था, जिससे शहर का शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण खराब हुआ है। ऐसे में हिंसा व तनाव को टालने के साथ ही लोगों के जानो माल की सुरक्षा के लिए शहर पुलिस द्वारा शहर में कर्फ्यू लगाने के साथ ही नेटबंदी लागू की गई है। अमरावती शहर में अभी पूरी तरीके से शांतता बनी हुई है। हालात काफ़ी सुधर चुके हैं और मैं लोगों से ये अपील करती हूँ कि किसी भी अफवाह पे विश्वास न करें। जो भी अफवाह फैला रहा है हम उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं, तो आप सबसे यही अपील है कि कोई भी अफवाह पे विश्वास नहीं करें। विगत दिनों राज्य में मंत्री रहने वाले नवाब मलिक ने आरोप लगाया था कि राज्य के एक पूर्व मंत्री ने अमरावती में दंगा फैलाने हेतु मुंबई से पैसों की फंडिंग कराई तथा अमरावती में एक विधायक के जरिए लोगों में पैसे व शराब बांटे गए ताकि वे दंगा व उत्पात करें। नवाब मलिक ने सीधे तौर पर भाजपा नेता अनिल बुंडे का नाम लेने के साथ ही इस पूरे मामले के लिए भाजपा नेताओं को जिम्मेदार बताया था, जिस पर पलटवार करते हुए पूर्व पालक मंत्री व विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल ने कहा कि रविवार को भाजपा द्वारा किए गए आह्वान पर अमरावती के लोगों ने स्वयंस्फूर्त रूप से बंद में हिस्सा लिया था और शनिवार को जो कुछ भी हुआ शुक्रवार को हुई घटना की तत्कालिक प्रतिक्रिया थी, जिसमें पूर्व नियोजित कुछ भी नहीं था। किंतु नवाब मलिक व उन जैसे लोगों ने इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि शुक्रवार को जो कुछ भी पूर्व नियोजित तरीके से किया गया उसके पीछे किसका दिमाग और किसकी फंडिंग थी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पैसे बांटकर दंगा करवाना यह कांग्रेस की संस्कृति है और ऐसा करना भाजपा के आचरण, व्यवहार व स्वभाव का कभी भी हिस्सा नहीं रहा। जारी कर्फ्यू के दौरान करीब 4 दिन बाद आज बुधवार 17 नवंबर को पहली बार पुलिस प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद सभी बैंकों के कार्यालय खुले और आर्थिक लेन देन के व्यवहार शुरू हुए, किंतु इंटरनेट की सुस्त रफ्तार की वजह से कामकाज काफी हद तक प्रभावित हुआ। विगत शनिवार व रविवार को सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में दूसरे शनिवार और रविवार का साप्ताहिक अवकाश था, लेकिन शनिवार की दोपहर से शहर में घटित हिंसक वारदातों के चलते शहर में कर्फ्यू लागू किया गया। ऐसे में सोमवार और मंगलवार को बैंकें भी बंद रही। इसी दौरान अफवाहों को फैलने से रोकने हेतु शहर में इंटरनेट की सेवा बंद करा दी गई। ऐसे में लोगों का ऑनलाइन लेन देन भी ठप हो गया। वहीं अब हालात नियंत्रण में आने के चलते बैंक कार्यालयों को कर्फ्यू के दौरान खुला रहने की छूट दी गई है। विगत 4 दिनों से चले आ रहे कर्फ्यू के दौरान आज पहली बार पुलिस द्वारा जीवनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक 4 घंटे की ढील दी गई। ऐसे में शहर के सभी इलाकों में किराना, दूध व बेकरी जैसी जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानें 4 घंटे के लिए खुली रही, जहां पर अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से जीवनावश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए लोगों की अच्छी खासी भीड़ बढ़ रही। पुलिस आयुक्तालय द्वारा आज दोपहर 12 से 4 बजे तक कर्फ्यू में ढील का पत्र जारी किए जाने के बावजूद नागपुरी गेट पुलिस थाने में सक्करसाद के होलसेल किराना व अनाज बाजार सहित वलगांव रोड स्थित सिंधी लाइन को खोलने के संदर्भ में काफी हद तक संभ्रम देखा गया, क्योंकि नागपुरी गेट पुलिस थाने द्वारा संवेदनशील इलाका रहने की वजह से इस परिसर में जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया। ऐसे में होलसेल ग्रेन एंड शुगर मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद सोमानी ने स्थानीय प्रशासन से बातचीत की, जिसके बाद तय किया गया कि कल गुरुवार 18 नवंबर से शहर के अन्य इलाकों की तरह सक्करसाद, इतवारा व वलगांव रोड परिसर स्थित जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानें भी कर्फ्यू में ढील के दौरान खुली रहेंगी। गत रोज स्थानीय अंबादेवी मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ तुलसी पूजन का पर्व मनाया गया। इसके तहत मंदिर के प्रांगण में तुलसी व कृष्ण का ब्याह संपन्न कराया गया। इस मौके पर मंदिर में आकर्षक साज सज्जा व रोशनाई की गई थी। शहर में दीपावली पर्व के बाद अब तुलसी विवाह को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। ऐसे में कर्फ्यू के दौरान छूट वाले समय शहर के कई इलाकों में तुलसी विवाह व तुलसी पूजन की दुकानें लगी हुई दिखाई दे रही हैं, जहां पर लोग बाग बड़े उत्साह के साथ तुलसी पूजन का साहित्य खरीद रहे हैं। विगत दिनों शहर में हुई हिंसक घटना के बाद अब काफी हद तक शांतिपूर्ण माहौल है और आम जनता की भावनाओं और जरूरतों को देखते हुए कर्फ्यू में काफी हद तक छूट मिलनी चाहिए। इस आशय की मांग गत रोज महानगर चेंबर द्वारा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर से की गई, जिस पर पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने सकारात्मक रुख दर्शाते हुए कहा कि शहर में जल्द ही कर्फ्यू को पूरी तरह से हटाकर सभी व्यापारिक क्षेत्रों को खोल दिया जाएगा, जिसकी जानकारी स्थानीय मीडिया के जरिए आम शहरवासियों को दी जाएगी।
अमरावती शहर में हिंसक घटना सामने आने के बाद बीते रविवार की रात अकोट शहर के कबाड़पुरा में आग लगने की घटना सामने आई थी, जिसके बाद अकोला के जिला व पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया था। हालिया स्थिति को देखते हुए अकोट व अकोला में भी हिंसक वारदातें न हो, इसके लिए प्रशासन की ओर से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत अकोट में संचारबंदी घोषित होने के बाद अकोला में भी आज से संचारबंदी लागू कर दी गई है। साथ ही रेंज के आईजी चंद्रकिशोर मीणा ने भी अकोट के दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया। विगत सप्ताह के अंत में शहर में घटित हिंसक वारदातों के चलते हालात को नियंत्रित करने हेतु अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए शहर पुलिस द्वारा शनिवार की शाम से अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र अंतर्गत इंटरनेट को बंद करवा दिया गया था, ताकि सोशल मीडिया के जरिए किसी भी तरह की अफवाहें अथवा भड़काऊ पोस्ट न फैले। किंतु इंटरनेट बंद रहने के चलते ऑनलाइन तरीके से चलने वाला कामकाज ठप हो गया। ऐसे में अब लोगों ने इंटरनेट चलाने के लिए नए नए फंडे शुरू कर दिए हैं, जिसके तहत लोग बाग विशेषकर युवा शहर से करीब 12-15 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, क्योंकि शहर की सीमा को पार करते ही उनके मोबाइल व लैपटॉप इंटरनेट की रेंज में आ जाते हैं। ऐसे में कई लोग इस समय यवतमाल रोड, अकोला रोड, मारडी रोड व नागपुर रोड पर सड़क किनारे अपने मोबाइल व लैपटॉप लेकर बैठे देखे जा सकते हैं, जो इंटरनेट की रेंज में आने के बाद सोशल मीडिया चलाने के साथ साथ विभिन्न वेबसाइट्स पर अपने कामकाज कर रहे हैं। जिले में आज कोई भी व्यक्ति कोविड संक्रमित नहीं पाया गया। वहीं विगत 24 घंटे के दौरान 2 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हुए। इस समय जिले में कुल 9 एक्टिव पॉजिटिव मरीज हैं, जिनमें मनपा क्षेत्र के 7 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 2 मरीजों का समावेश है। विगत 24 घंटे के दौरान जिले में पॉजिटिविटी रेट 0 रहा। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.33% पर स्थिर है। शहर में इन दिनों धारा 144 लागू है, जिसके तहत शहर में कर्फ्यू लगाया गया है, किंतु इसके बावजूद कई लोग शहर की सड़कों पर बेवजह घूम रहे हैं। ऐसे में बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों के खिलाफ शहर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। कई लोगों को समझाइश दी जा रही है और नहीं मानने वालों से उठक बैठक भी करवाई जा रही है। आयुक्तालय क्षेत्र में विगत 12 व 13 नवंबर को हिंसक वारदातें सामने आने के बाद पुलिस ने दिन रात कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू करते हुए दंगाइयों को पकड़ने की कवायद तेज कर दी है। इसके तहत हिंसक वारदातों को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने अब तक 210 दंगाइयों को अपनी हिरासत में लिया है और उनसे कड़ी पूछताछ भी की जा रही है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।